हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, कैसे एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सब चीज में देखेंगे। आपने यहाँ पर ये चीज देखी है कि यहाँ हमने इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन किसी के रिस्पेक्ट में चलता है तो भी उस चीज का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है। ठीक है, किसी भी चीज को। ठीक है, तो किसी भी चीज का यदि हम इंटीग्रेशन करना है तो उसका विद रिस्पेक्ट टू होना कंपलसरी। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं, कई टाइप की एप्लीकेशंस, जैसे कि हम पैराबोला पे इंटीग्रेशन एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल पे एरिया कैसे निकालेंगे, दो पैराबोला के बीच में एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो चीज हमने इसमें कैलकुलेट करी। और 11th प्रीवियस क्लास में या 11th क्लास में हमने हाइपरबोला, पैराबोला, इसके बारे में सारी जानकारी, सर्कल इक्वेशन की सर्कल क्या होती है, उस सब की जानकारी को 11th क्लास के बीच में मिल जाएगी, है ना। तो उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम जो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, हम उसमें क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन जो इंटीग्रल है वो करने वाले हैं। सबके बीच का कम से कम एरिया निकालना है, इसके बीच का करने वाला है, एरिया निकालने वाले। तो देखेंगे हम किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है, हम किस तरीके से एप्लीकेशंस हम इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए हमारा एक्चुअली 3.1 का बहुत इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स है ना। चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.1 है। जितने इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे आपको इसमें कराना होगा। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमें एक सर्कल दिया है, हमें पहले क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसका एरिया निकालना है, फाइंड एरिया लिखा हुआ है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले करेंगे सर्कल ड्रॉ करना। ठीक है, हमें सर्कल की जनरल इक्वेशन, सेंटर, रेडियस सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यदि आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं ना इसमें g है ना इसमें f है, क्योंकि क्या होता है सर्कल के सेंटर। ठीक है, सर्कल के सेंटर ना ही g है ना ही f है, माइनस g माइनस f होते हैं, तो ये 0 0। तो हमारा सर्कल जो है वो सेंटर क्या है, 0 0। उसके बाद एक चीज हमें सब फिक्स कर लीजिए कि हम जब भी करेंगे या तो आप विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन dx करिए या विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और रेडियस की बात करें तो अंडर रूट क्या होती है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो r इक्वल्स टू अंडर रूट g स्क्वायर 0 प्लस 0, और ये यहां आ जाएगा, तो आप देखिए माइनस का स्क्वायर यानी प्लस का a स्क्वायर, तो r की रेडियस कितनी हो जाएगी, a। तो मैं इस पे क्या कर रहा हूं, सर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। आप देख सकते हैं हमें एक्सिस रेडी करनी है। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गई। ठीक, हमारा सेंटर 0 0, सेंटर का 0 0 एक्सिस पे 0 0 का आता है यहाँ। हमारा जो सर्कल होगा वो किधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, हमारा जो सर्कल होगा वो किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो बड़े ध्यान से, ठीक है ना। मान लीजिए हमें क्या करना है, देखिए और सिर्फ चारों का एरिया निकालना है। चारों का एरिया तो हमने निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक पे काम करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पे काम करेंगे। तो यहाँ जो लिमिट है वो हम लिमिट चला देंगे। मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू क्या है, dx, क्योंकि हम इससे काम चला रहा है x एक्सिस पे, तो विद रिस्पेक्ट टू dx हम क्या करेंगे, एक टाइप का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चारों टाइप का एरिया। अब मान लीजिए जैसे इसकी रेडियस r है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस a है, तो ये वाला जो पॉइंट a है हमने मान लिया, क्या हो जाएगा a, 0। ठीक है, x एक्सिस पे a, 0। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना। तो अब हम यहाँ से कहां से स्टार्ट करेंगे, जिसको गिविंग दे दिया OAB। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया है ना, स्टार्ट कहां से करना है, रिक्वायर्ड एरिया क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ऑफ एरिया OAB है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा 4, है ना, 4, और OAB में इंटीग्रेशन, अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। हमारे पास लिमिट भी है, लिमिट क्या है, 0 से a, x एक्सिस पे काम करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, x एक्सिस पे काम करना है तो 0 से a, और यहाँ बीच में y। ठीक है, अब 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a y, तो y कहां से निकालेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वहां से निकालेंगे। तो y यहां निकाल लो, y क्या हो जाएगा, इस गिवन सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, y निकाल लो, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ रखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx। अब इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। तो ये जो फार्मूला है इसी का हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 4, फार्मूला क्या था 1.2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin इनवर्स
x अपॉन a, है ना, x अपॉन a। क्योंकि ये क्या है कि पूरा फॉर्मूला ये है ना, और लिमिट क्या है 0 से a, तो यहाँ लिमिट रख देंगे आप। अब लिमिट रखना मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट रख दो, है ना, यहाँ a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन यानी कि a अपॉन, है ना, ये अपर लिमिट आ गई। फिर माइनस लोअर लिमिट रख दो, यहाँ से देखो x की 0 होगा तो ये पूरा 0 इतना पूरा 0 हो जाएगा हालांकि। फिर a स्क्वायर sin इनवर्स 0 अपॉन है तो ये भी पूरा sin 0 0 ही होता है, तो ध्यान से। तो एक तरीके से ये तो पूरा 0 हो गया और यहाँ पर ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये इक्वल टू 2 इनटू ये a से गया 1, यहाँ a स्क्वायर sin इनवर्स 1 बचा, फिर यहाँ 2 इनटू a स्क्वायर sin, यहाँ पे देखेंगे sin 90, sin 90 1 होता है, sin sin कैंसिल हो गया, 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एरिया हमारे पास क्या आ गया पाई a स्क्वायर यूनिट, पाई a स्क्वायर यूनिट। तो इस सर्कल का एरिया ये निकलेगा पाई a स्क्वायर यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषय जानते कई बार आता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरीके से हमें निकालना है इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन। अब इसमें सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, सारी चीजें हैं। तो हमें पुराने की छोटी-छोटी चीजें जो ये है हमें ये पता होनी चाहिए। तो आप 11th क्लास में सारी प्रीवियस में आपने पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सर्कल कराया है। सर्कल के अंदर आपको मिल जाएंगे सारे इक्वेशंस, छोटी-छोटी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हमने सर्कल रेडी किया और याद रखिए एक चीज फिक्स करें कि हमें लिमिट किस तरफ चलानी है, x रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में। यदि हम x के रिस्पेक्ट में चलाएंगे तो यहाँ y आएगा, और यदि हम y के रिस्पेक्ट में चलाएंगे तो यहाँ x आएगा, और उसी की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसको सॉल्व करें। क्लियर? ठीक, और देखते हैं, है ना, और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। पूरी एक्सरसाइज सब इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू आपको करनी है ना। हमें सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कोई अलग से क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराओ। ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब हमारे पास एलिप्स है, क्या है एलिप्स, ठीक है। एलिप्स है जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का ही है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है तो लीजिए, फोर्थ लीजिए, दोनों में से एक ही है, फोर्थ लेना है, फोर्थ ले लीजिए। एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। अभी कैसे पता है, उसमें दिया है फाउंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो ये एलिप्स है और एलिप्स हमें पता है, इक्वेशन हमें एलिप्स की पता होनी चाहिए। एलिप्स की इक्वेशन जब ये होती है वो क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये इसी की तरह दिख रही है, ठीक है। तो वही है, इसका एरिया निकालना है ना, एलिप्स का करना है, एरिया निकालना है, तो हम एलिप्स का एरिया निकालेंगे इस बार, ठीक है। तो आइए एलिप्स का एरिया देख लेते हैं। एलिप्स के एरिया में कैसे आप देखते हैं, पहले अपन एलिप्स को कर लेते हैं। अच्छा, पहले यहां से a की वैल्यू देख सकते हैं क्या आ जाएगी, a स्क्वायर इक्वल्स टू 16। चलो वो अपन बाद में लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हम ये लिख देंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं कि हमें जब तक लिमिट है लिमिट हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो देखिए x एक्सिस, ठीक, ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर दिया है ना। एलिप्स थोड़ा अंडे के शेप में होता है। अब हमें इस पे काम करना है, x एक्सिस पे काम करना है, तो हम यही लिमिट लेंगे, हमारा काम हम यही करेंगे, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये एलिप्स के वर्टेक्स जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, भाई 0 0 होता है, वो सेंटर पे ही होगा, इसलिए मेरा डायग्राम यहाँ बना, इस तरफ नहीं बना। उसके बाद अब ये x एक्सिस पे 16 चल रहा है a, तो यहाँ आप मान लीजिए अभी फिलहाल a मान लीजिए, तो हम पॉइंट बाद में लिख देंगे। और y एक्सिस पे देखिए b चल रहा है, तो इसको b मान लीजिए, ठीक है। हालांकि अपन को यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू यानी a की वैल्यू 4 लिखनी है, यहाँ आप चाहो तो लिख लो a स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो a इक्वल्स टू 4, और b स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो b इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ आप चाहो तो 4 भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख दो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास a, 0, यानी क्या पॉइंट हो गया 4, 0, और ये 0। तो अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 4, क्या हो जाएगी 0 से 4, समझ गए आप, x एक्सिस पे। तो बस अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, पूरा निकालना है। वही 4 है तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन 0 से 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। और x की वैल्यू यहां से निकाल, ओ सॉरी y की वैल्यू यहां से, ये y आया है, तो y की वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगी, निकाल लो। क्या लिख दूं, y की वैल्यू ये लिख लेते हैं, ठीक है।
y की वैल्यू क्या हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन 9 या इधर ले लेंगे इसको लिखता हूं है ना y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर इक्वल्स टू लिखता हुआ 9 अपॉन 16 और 16 माइनस x स्क्वायर तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ठीक है यहां लिख दो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 0 से 4 3 अपॉन 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx ठीक है ये 4 से 4 कैंसिल तो एरिया इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेशन 0 से 4 अंडर रूट 16 माइनस x स्क्वायर इनटू dx ठीक है अब यहां फॉर्मूला लगा हमारा कौन सा वही वाला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 16 क्या रहेगा ऐसे 4 का स्क्वायर इनटू है ना तो ध्यान से एरिया इक्वल्स टू 3 क्या होता है फॉर्मूला 1.2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 16 sin इनवर्स x यानी x अपॉन a यानी 4 प्लस c और प्लस तो हमारा हो 0 से 4 लिमिट अब लिमिट रख देंगे तो a इक्वल्स टू 3/2 लिमिट रखना है अपर लिमिट तो 4 रखना है यहाँ 4 अंडर रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 जहां जहां x है वहां सब जगह आएगा sin इनवर्स 4/4 ठीक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो यहाँ 0 रखोगे तो आप देखिए पूरा 0 हो जाएगा है ना और रख दो आपको रखना हो तो 0 का स्क्वायर ना ये पूरे 0 हो जाएगा देखिए है ना और प्लस 16 यहाँ sin इनवर्स रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा 0 को पूरा 0 हो जाएगा तो ये तो पूरे 0 हो गया खत्म तो ये इक्वल्स टू 3/2 ध्यान से देखिए तो ये भी 0 हो जाएगा 16 माइनस अब यहाँ बचेगा ये 1 बचा तो 1 आपको पता है क्या आना चाहिए π/2 sin 90 तो कितना हो जाएगा ये अपने पास 4 4 4 से 16 तो 4 की और 12 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर ठीक तो वही काम करना है कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करना है बस लिमिट आप लिख लीजिए यदि पॉइंट दिया तो ठीक है नहीं दिया तो आप सपोज कर लीजिए a और b ठीक है ना तो इस तरीके से एलिप्स का एरिया निकालना है आपको ठीक है अब एक लाइन एक पैराबोला ठीक है विषय ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व करेंगे ठीक है सेम ही क्वेश्चन है के साथ पूरी दो ही एक्सरसाइज हमारे पास 8.1 8.2 और दोनों में मिक्स के क्वेश्चंस कराते हैं पूरी कंप्लीट करा रहे हैं 8.1 और 8.2 पूरे मिक्स करा के हम क्वेश्चन साथ में कर रहे हैं ठीक है अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8.1 में है क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया ध्यान से एक कर्व दिया क्या दिया कर्व तो x² = 4y और एक लाइन दी हुई है हमें x = 4y - 2 ठीक है और हमसे बोला है कि फाइंड द रीजन बाउंडेड एरिया के बीच का एरिया आपको निकालना है तो अब ये लाइन कहां से जा रही है कैसे जा रही है ना ये कर्व क्या है तो देखिए ये कर्व यदि आप ध्यान से देखो तो एक पैराबोला दिखाई देगा x² = 4ay इधर ध्यान से देखिए ठीक है तो ये वाला कौन सा पैराबोला होता है तीसरा पैराबोला होता है तो हमें सबसे पहले तो भाई ये डायग्राम शो करना ही पड़ेगा तो आप डायग्राम शो कीजिए भाई बिना डायग्राम के काम नहीं होगा x एक्सिस y एक्सिस तो ये जो पैराबोला होता है ये दूसरा पैराबोला होता है यानी कि ये ऐसा पैराबोला होता है 11th क्लास में मैंने सब चीज सिखाई है ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को x² = 4y ठीक ये हो गया ध्यान से ठीक है थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं हिसाब से ठीक है अब ये लाइन कहां से जा रही है ये हम कैसे बताएं ये लाइन कहां से जा रही है हम कैसे बताएं देखिए है तो एक दूसरे के अंदर ही इन दोनों के बीच का एरिया निकालना तो होगा एक दूसरे के अंदर ही तो हम क्या करते हैं इसके पॉइंट निकाल लेते हैं तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहां पॉइंट निकाल लेते हैं क्या है हमारे पास इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देगा 4y है ना और ये दूसरा जो है मैं x = 4y - 2 है ना इसके पॉइंट निकाल लेते हैं ठीक है सेकंड इक्वेशन नाम देते हैं इसे होता है पॉइंट निकालते हैं तो देखिए किसी भी कोई दिक्कत नहीं है ना चाहो तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो क्या है y = x² 4 इसमें पुट कर दीजिए पुट इन इक्वेशन सेकंड है ना पुट इन इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा x = 4y - 2 तो x = 4 x² /4 - 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा x = x² - 2 ये उधर भेज देंगे x² - x² - x - 2 = 0 फैक्टर बना लेंगे
तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू एक तो 2 हो गया और एक माइनस 1, तो x हमारे पास 2 आ रहा है। तो ठीक है भाई, आगे से तो देखिए x का जो 2 है वो कहां आएगा, मान लीजिए यहां आएगा, जैसे 1 यहां है तो 2 यहां आएगा, मान लीजिए यहां, ठीक है, एज सपोज 2 यहां आ जाएगा और y तो 0 है, और x का माइनस कितना आएगा, मान लीजिए यहां आएगा और y तो 0 है, ठीक है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी परछाई हम यहां डाल देंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका पॉइंट हम उठा के यहां खींच लेंगे, ये पॉइंट आ गया, और इसका भी पॉइंट उठा के ऊपर खींच देंगे, ये यहां, क्लियर, ठीक है। और अब कहेंगे कि ये वाली लाइन इससे जा रही थी तो ये लाइन यहां से जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा आप बना लीजिएगा। अब हम कह सकते हैं ये लाइन यहां से जा रही है, ठीक है, ये लाइन हमको यहां से जा रही है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जब यहां से जा रही है तो इसका क्या है, x इक्वल्स टू 4y - 2, ठीक है, 4y - 2 ये हो गया, ठीक, 4y - 2। अब यहाँ के जो पॉइंट होंगे, अब बोलते हैं कि -1 तो है पर यहाँ y1 है, मतलब पहला है, यहाँ पर भी क्या है, ये 2 होगा और यहाँ y1 होगा, क्योंकि यहाँ y हमारे पास है, y2 नाम जो आपको नाम देना है, ठीक है। तो अब इसमें कहा है कि पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया, तो बीच में एरिया आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, तो हमें ये एरिया निकालना है, हमें करना है ये एरिया निकालना है, जिसमें जहां मैं शेडेड लाइन कर रहा हूं, ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाथ में ये हमें x एक्सिस पे चलना है, हमें करना है x एक्सिस, यहां से यहां तक लेना है, तो पूरी लिमिट लेंगे -1 से लेके 2 तक, x एक्सिस के थ्रू चला है, -1 से लेके पूरी, तो इस पे हम लिमिट चला देंगे, ठीक है, इस पे हम लिमिट चला देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए कैसे निकालेंगे, दो चीज एक साथ आएगी, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, जो हमें चाहिए है ना, नाम आप दे दीजिएगा उसमें, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए ये O है ना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट P है, पूरा ले लीजिएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ध्यान से देखिए, जब भी याद रखिएगा कोई भी चीज, जब भी लाइन और पैराबोला तो वो हमेशा माइनस होते हैं, लाइन से पैराबोला हमेशा माइनस होता है, जब भी आपको रिक्वायर्ड एरिया तो लाइन से पैराबोला माइनस होगा, है ना, पैराबोला से पैराबोला माइनस होगा, है ना, सर्कल और पैराबोला जुड़ेगा, जबकि सर्कल और लाइन भी जुड़ेगी, ये एरिया इस तरीके से निकाला जाता है, आपको डायरेक्टली बता रहा है ना, उसका रिजल्ट भी है, बट उसका रिजल्ट नहीं जाना होता है, तो ये लाइन और पैराबोला, तो लाइन से पैराबोला माइनस कर देंगे, तो लाइन को जैसे मान लीजिए हमने y1 मान लिया, दो पैराबोला, तो इंटीग्रेशन -1 से 2, ये है ना, लिमिट -1 से 2, है ना, और y1 - y2 into dx, y1 - y2 into dx, तो y1 मैंने क्या कहा, लाइन, ये रहा लाइन, तो लाइन से y1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, इसका नाम देना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू निकालो, यहां निकाल लेते हैं, x + 2 = 2/4, ये y1 हो गया, और ऐसे इससे निकाल लेंगे तो y1 = y2 = x²/4, तो यहां पुट कर देते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया = -1 to 2, है ना, x + 2/4 minus x²/4 into dx, आप देख सकते हैं एरिया -1 से 2, 1/4 सबका, अच्छा इसको अलग अलग ले लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं, एरिया -1 to 2, 1/4 बाहर, x + 2 into dx अलग कर दिया, माइनस इसकी लिमिट यही है 1 to 2, इसका 1/4 x² into dx, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखिए 1/4 इन दोनों के साथ सबका एक साथ ही बाहर कर दिया, यहाँ इंटीग्रेशन आ गया x/2 + 2x माइनस आ जाएगा x³ 3, और लिमिट -1 से 2, अब लिमिट रख देते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट हम लीजिए कितना होगा, ये 4/2 + 2 into 2 -8/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 - 2, ये -1 आएगा, देखिए -1 + 1/2, ठीक, ये 2 2 = 4, एरिया 1/4 2 + 4 - 8/3, ठीक है, माइनस 1/2 + 2 - 1/3, ठीक, एरिया =
कितना आ रहा है 1/4, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ऐसे कितना आ रहा है, ये 6 हो गया, ये 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8 माइनस ये कितना हो गया 9/3, 9/3, तो 3 3 9 यानी 3 हो गया, है ना, 3 हो गया, और ये माइनस 1/2, तो कितना हो रहा है 1/4, फाइनली ये कितना हो गया 16, ये हो गया 6 माइनस 1/2, तो फाइनली हमारे पास कितना हो रहा है 1/4, 7 है ना, 7, 16 में 7 क्या करना है, सॉरी ये 10 हो गया, है ना, 10 में से फिर 1 घटा देंगे तो कितना हो गया 9, तो 9/2, है ना, यानी कि क्या हो रहा है हमारे पास ये 9/2, यानी हमारा एरिया क्या आ रहा है ना, हमारा एरिया क्या आ रहा है, ये बताऊं पर हमारा एरिया क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/4 और 9/2, तो एरिया हमारे पास आ रहा है 9/8 स्क्वायर मीटर आंसर, ठीक। तो इस तरीके से निकलेगा लाइन ऑफ पैराबोला का एरिया, ठीक है, पिछले ध्यान से क्लियर, देख लीजिए। तो हमेशा याद रखिए लाइन पैराबोला दी हो तो लाइन से पैराबोला आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, पैराबोला दी है तो पैराबोला को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इस चीज को ना ध्यान से रखना है, याद रखना है, ठीक है, ठीक। चलिए और 2-3 क्वेश्चन इसके, ये सब मिक्स हो रहा है, मतलब 8.1 और 8.2 पूरी आपको एक साथ ही करा दे रहा हूं, जितने मेन क्वेश्चन है बाकी सब एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व करिएगा। देखिए पैराबोला लाइन है ना, पहले मैं पैराबोला दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, पहले पैराबोला लिखा भी है, उसमें पैराबोला है, ठीक है, और आपको लाइन दी हुई है, y इक्वल्स टू mx, लाइन भी दी हुई है mx, ठीक है, लाइन भी दी हुई है mx, वही है, मतलब बीच का एरिया निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम निकाल लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम हमारा बनाना इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। डायग्राम जैसे होना चाहिए x एक्सिस y एक्सिस, देखिए ये जो पैराबोला है, ये पहला पैराबोला वो इस तरफ बनता है, ठीक है, ये पैराबोला इस तरफ बनता है, ठीक है, ये पैराबोला तो हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, अब ये लाइन y इक्वल्स टू mx, तो ये कहां से जाएगी, तो देखिए ये जो हमारे आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू mx, ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन है, ये कहां से जाने वाली है, ओरिजिन से, तो ये ऐसी जाएगी, तो आप देख सकते हैं इसके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है, इसके बीच का एरिया हमें यहाँ फाइंड करना है, ठीक। पैराबोला में वर्टेक्स 0 0 होता है, हम क्या करेंगे, इसको खींच के नीचे ले आएंगे इस पॉइंट को, और यहाँ से जब लिमिट इस पे चलाएंगे पर ये ऊपर तो चलने नहीं वाली, इसलिए खींच के इसको नीचे ले आएंगे, ये नीचे चल जाएगी, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक। अब पॉइंट क्या, तो पॉइंट हम इन दोनों से निकालेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के, इसे सेकंड इक्वेशन मान के, ठीक है। तो हम यहाँ से इससे पॉइंट निकाल लेते हैं, है ना, नाम दे दीजिएगा o a b c, है ना, c, ठीक है, जो भी है, और क्या हो जाएगा, पॉइंट निकाल लेते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और y इक्वल्स टू mx, तो इसमें रख दो इसकी वैल्यू, तो mx का स्क्वायर और 4x, ठीक है, तो m स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, तो क्या हो रहा है इसमें, किसकी वैल्यू, हाँ तो वही है a स्क्वायर कर दिया ना, 0 और x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, है ना, इसे ही बता, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर, और एक हो जाएगा x बराबर 0, क्योंकि ये यहाँ होता है, देख सकते हैं, और ये वाला पॉइंट क्या आ गया 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 0, मैंने विद रिस्पेक्ट टू x ही चलाऊंगा, इसलिए मैंने उसी का पॉइंट निकाला, ठीक है। अब वही बात है ना, तो हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है,
तो एरिया निकालने के वही फिर दोनों काम तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा फिर से, है ना, रिक्वायर्ड एरिया क्या कहा था, अच्छा लिमिट क्या हो जाएगी वही 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, विशेष ध्यान से, फिर वही y1 माइनस y2 इनटू dx, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया 0, है ना, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर y1। तो देखिए अब पहला वाला मान लीजिए मैंने कहती बड़ा एरिया इसका, तो इसका एरिया ठीक है, तो क्या हो जाएगा y का, यहां से y निकालो तो क्या हो जाएगा y में पहला यहां से ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a रूट x, आप देखिए इसका स्क्वायर, और यहां माइनस mx इनटू dx, तो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 2 रूट a कांस्टेंट है बाहर 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, रूट x का इंटीग्रेशन करोगे, इसको क्या कर देता हूं 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, यहां पर m बाहर x इनटू dx कर दोगे, एरिया इक्वल्स टू 2 रूट a, यहां 2/3 x की पावर 3/2 कर दोगे, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस m बाहर, यहां x स्क्वायर बाय 2 कर दोगे, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू कितना होगा 4 रूट a अपॉन 3, जबकि इसमें करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस x में, तो अपर लिमिट ध्यान से देखिए तो क्या लिख सकते हैं 2 रूट a अपॉन m का होल स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 माइनस 0 कोई मतलब नहीं, माइनस m अपॉन 2, यहां पर भी 2 रूट a अपॉन m का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर की पावर x की जगह लिखना है तो x का स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर, तो इससे तो कुछ होना नहीं है, अब डायरेक्टली लिख सकते 4a अपॉन m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे एरिया इक्वल्स टू, इससे ये खत्म हो जाएगा, क्यूब बचेगा, देखिए 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32, फिर 3 बार आएगा रूट a इनटू रूट a इनटू रूट a, क्या हो जाएगा a रूट a, फिर a रूट a तो रूट a, तो यहां आ जाएगा a स्क्वायर, ये m क्यूब है तो 3m क्यूब माइनस, फिर ये 16 a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, है ना, 16 क्या आ जाएगा m अपॉन 2 और ये 16 a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास एरिया इक्वल्स टू कितना आ रहा है 32 a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब माइनस 16 a स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो एलसीएम इसमें लेना पड़ेगा, तो एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम 3m स्क्वायर ही होगा, बट ज्यादा है 6 सॉरी 3 बजा 6 लेना ना, 6m क्यूब ले लो, है ना, 6m क्यूब ले लो, तो ये कितना हुआ 2 जा तो 64, है ना, 2 जा 64 m क्यूब कर तो a स्क्वायर माइनस, यहां क्या है, अच्छा सॉरी ये m की पावर 4 होगा, सॉरी m की पावर 4 होगा, यहां 3 बचेंगे 3, तो यहाँ 6 ही आएगा ना, बाकी सब सेम है ना, m क्यूब तो ठीक 6 ही आएगा, और यहाँ कितना आएगा 6 2 जा 16 होगी 32 a स्क्वायर, तो 64 में 32 या 32 तो 32 a स्क्वायर अपॉन 6m क्यूब, तो किससे चले जाएगा ये 2 से 18 सॉरी 2 19 या 32 है 16, हाँ 32, ठीक है। तो कितना है अपने पास 2 से काट 2 1 2, है ना, 2 1 4 से काट देंगे, 8 2 32 और 4 6 है, ये एक मिनट देख लेंगे भाई, ये m क्यूब हो जाएगा, हाँ ठीक है, अपॉन टू वाले है ना, स्क्वायर हो जाएगी और m क्यूब, ठीक है, 16 और 16 है ना, 8 स्क्वायर अपॉन m क्यूब, एक से इसको सॉल्व करना है आपको, 2 से काट दे 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, और 16 भी 32 16 a स्क्वायर, ये आपका आंसर 32 a स्क्वायर अपॉन 6, ठीक, ये आपका आंसर, तो विशेष ध्यान से है ना। अब पूरी क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन से, तो डू योरसेल्फ, सारे जितने मैंने अभी करवाए हैं सब ऐसे क्वेश्चन है ना, विद एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एग्जांपल्स और प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज 8, ठीक, यहाँ आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कंप्लीट, ठीक है।